हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष कुमार आज आपको कक्षा 12 की जो गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, हिंदी या जो अन्य आपके विषय हैं उन पर चर्चित बातें करेंगे और एग्ज़ाम बोर्ड से भी संबंधित बातें करेंगे। चलिए, तो जितनी चीज़ मैं बता रहा हूँ इस पर आप गौर से हमारी बातें सुने तथा उस पर अमल करें और ये सोचें क्या ये बातें सच हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या इंटर में पास होना और फेल होने के जो कारण क्या यही हैं? तो चलिए हम बताते हैं आपको। जैसा कि आपने अब की सुना होगा कि 2020 में आपके 2020 में जो पेपर हुए हैं इनमें बहुत से बच्चों ने शिकायत की है कि सर जो अब के जो पेपर बनाए गए हैं ये किताबों के बाहर से आए हैं या फिर बहुत अत्यधिक कठिन पेपर आ गया है, ये आउट हो जाएगा, दूसरे पेपर होंगे। इस तरीके से काफ़ी चर्चित बातें हुई हैं। तो इस तरीके के जो अफवाह हुए हैं तो बच्चों ने किया। तो ऐसा क्यों किया? आप बता सकते हैं कि बच्चों ने ऐसा क्यों कहा कि ये बहुत कठिन पेपर है, इसको हल करना मुश्किल है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चों ने उन विषयों का अध्ययन अच्छे से नहीं किया है। वे ये समझ रहे थे कि ये जैसे मैंने हाई स्कूल को पास कर लिया था बहुत ही सरलता से, उसी प्रकार मैं 12th को क्यों नहीं पास कर पाया, 12th में मैंने क्यों अच्छे नंबर नहीं ला पाए, 12th में हमारा पेपर क्यों नहीं अच्छा हुआ। तो आपको हम बता देते हैं कि जो ये हाई स्कूल था आपका, वो एक जीवन में सफलता की पहली सीढ़ी थी जिसमें आपने अच्छे से पास किया और जिसमें सरकार का भी सहयोग था, अर्थात जो परीक्षा जो बोर्ड होती है उसका भी बहुत सहयोग था। क्योंकि उनमें आपको 30 नंबर मिल जाते थे, इसलिए उसमें 70 का होता था। 70 में अगर आपने 20 भी नंबर का कर लिया तो आपके नंबर पास होने के लिए आराम से हो जाते थे, इसलिए आपको उसमें अधिक समस्या नहीं होती थी। और कक्षा 10 का जो मैटर था वो बहुत ही सरल और निश्चित था कि इतने में से ही ऐसे आता है, इसलिए आप लोगों ने अच्छे से पास कर लिया। लेकिन उसके चलते आपने ये नहीं सोचा कि ये जब मैंने पहली सीढ़ी पास करने में मुझे इतनी समस्या हुई थोड़ी सी, अगर अगली सीढ़ी से जब हम चढ़ेंगे तो उसमें कितनी समस्या होगी। आपने यही सोचा जब मैं पहली परीक्षा हाई स्कूल में इस तरह पास कर लिया तो हमारा जो इंटर होगा वो तो और बेहतर बन जाएगा, क्योंकि मैंने हाई स्कूल में काफ़ी अध्ययन कर लिया, विज्ञान मैथ जो भी है, तो इंटर में मुझे भी कम करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, आज के दौर में ऐसा नहीं है। सभी विषयों में आपको अच्छे से अध्ययन करना होगा। तो इस प्रकार से बच्चों ने अध्ययन कम किया और परीक्षा में प्रश्नों को हल अधिक से अधिक करने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें उन प्रश्नों के उत्तर ही नहीं पता थे तो उन्होंने दोष दे दिया कि पेपर बहुत ही कठिन है, इसको हल करना मुश्किल है। तो पेपर कठिन नहीं था, मैंने भी देखा है पेपर कठिन नहीं होता है। दरअसल बात ये होती है कि हम लोग हाई स्कूल में जब पेपर को देखते हैं तो उसमें ये केवल देता है कि बल की परिभाषा लिखिए या फिर गति किसे कहते हैं, गति के नियम लिखिए, उसमें ये चीज़ केवल देता है। लेकिन अगर आप आ जाएं इंटर में तो बेटा इसमें केवल परिभाषा नहीं देता है, इसमें बल किसे कहते हैं, बल कब लगता है, यदि अगर एक गेंद को इतने वेग से फेंका जाता है तो वो इतनी ऊंचाई पर गिरता है, ऐसे होता है, उस प्रकार से होता है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि परिभाषा के साथ साथ आपको प्रश्न और उसको सिद्ध करना भी रहता है, तो जिससे हम लोग समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि स्कूलों में भी बताया जाता है कि बल की परिभाषा क्या होती है, बल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे लगता है, बस इसका परिभाषा अलग बता दी जाती है और जो आपके होते हैं प्रश्न उनको अलग बता दिया जाता है। यदि अगर उनको मिक्स करके बताया जाए, अगर उनको उसी में ऐड करके बताया जाए तो आपको कक्षा 12 के जो भी विषय होंगे उनको हल करने में आसानी होगी। तो मैं आपसे यही बात बताने वाला हूँ कि दोबारा अब आप आगामी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें,
लेकिन चिंता होने की भी थोड़ी सी रखें मन में, क्योंकि जब थोड़ी सी भी चिंता नहीं होगी तो आप लोग पढ़ाई भी नहीं करेंगे। तो चिंता ऐसे रखें कि आप पढ़ सकें, ऐसी चिंता मत रखें कि आप फिर से फेल हो जाएं, आपको पेपर फिर से कठिन लगने लगे। तो चिंता ऐसी रखें कि हमें पढ़ना है और मुझे अब की इतने नंबर लाना है, और उसके साथ रेगुलरिटी मेहनत करें, एक दो दिन नहीं। और बहुत काफ़ी मोटी बुकें हैं, मैंने देखा है। तो उन बुकों को अच्छे से अध्ययन करें, और जो भी आपको पढ़ाया जाए, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जिस भी संस्थान में पढ़ते हैं, स्कूल, कोचिंग, जिस जहाँ जैसे भी ट्यूशन या होम ट्यूशन जैसे भी पढ़ते हों आप, तो वहाँ पर आप अच्छे से अध्ययन करें और अपने अध्यापक से डिस्कस भी करें कि एग्ज़ाम कैसे होते हैं, उनमें जो आपके प्रश्न आते हैं वो कैसे आते हैं, उनको कैसे हल करना है। जो कक्षा 12 में हम लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि पेपर कैसे आएगा। हमें तो यही पता रहता है कि कक्षा 10 के तरीके से ही पेपर आएगा, उसको तो हम आराम से हल कर लेंगे। जब हम लोग पहला पेपर देने आते तो बहुत ही डरते हैं, लेकिन जब पेपर देते हैं तो उसके बाद मुझे लगता है कि काफ़ी हल कर लिया है। तो उसी प्रकार, तो काफ़ी हल कर लिया है। तो उसी प्रकार से आप यदि अगर पहले से पढ़े रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको कुछ भी डर नहीं लगेगा। तो लेकिन उस डर को हटाने से पहले आपको मेहनत करनी होगी, अच्छे से बेहतरीन से मेहनत करनी होगी। तो मैं आपको आज से अगले वाले वीडियो में गणित, फिजिक्स और हिंदी आपको बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा, जिसमें आपके जो आने वाले परीक्षा होंगे वो किस प्रकार से आएंगे उनका भी अध्ययन कराऊंगा, और उसके साथ साथ जो परिभाषाएं होंगी, नियम होंगे, उनका भी अध्ययन इस प्रकार से कराऊंगा ताकि आपको इंटर के बाद, जैसे बहुत से बच्चे एयरफोर्स हो गए, नेवी आदि का जो आदि की जो पढ़ाई करते हैं, डे होगा, इस तरीके जो पढ़ाई करते हैं, उनमें समस्या आपको नहीं होगी। बस वहाँ पर आपको समय की बचत करनी होगी। यदि अगर आप इंटर अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको एयरफोर्स, नेवी और एनडीए में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर जो कोई भी चीज़ हल करें, समझें, तो अच्छी तरीके से उसको हल करें और समझ लें, ताकि आपको जब वहाँ पर पेपर एयरफोर्स या अन्य जगहों पर पेपर देना हो तो वहाँ आपको टाइमिंग कम करके बेहतर से और बहुत कम समय में तैयारी हो सके। किंतु उसके पहले आगामी परीक्षाओं में जो आपका 12th है, तो इसको पास करने के लिए आप अभी से मेहनत स्टार्ट कर दें, प्रारंभ कर दें, क्योंकि हो सकता है कि दिसंबर तक ये आपका कोरोना वायरस महामारी के चलते दिसंबर तक लॉकडाउन है, या आगे भी हो सकता है। तो अगर आप इसमें आलस करोगे तो आने वाले समय में आप बहुत पीछे निकल जाओगे, जिसमें आपको बढ़ने के लिए कम से कम 2 साल 3 साल लग जाएंगे। यदि अगर आप जब स्कूल खुलेंगे अगर आप तब पढ़ाई करोगे तो शायद आपको पढ़ने में मन भी न लगे, क्योंकि मन को लगाने के लिए तुरंत ये नहीं लगता है, इसको लगाने के लिए भी कुछ समय लगता है। तो जब इसको समय दोगे, ये सोचेगा, तब तक तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा। कुछ दिन पढ़ोगे, फिर थोड़ा सा मन वो होगा, फिर पढ़ोगे, फिर थोड़ा सा वो मन हो जाएगा। तो इसलिए आप अभी से पढ़ाई जारी रखें। दुनिया में कुछ भी हो जाए, हमें अपनी पढ़ाई नहीं बंद करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कब आपकी किस्मत बदल जाए। हो सकता है कि अक्टूबर में लॉकडाउन समाप्त हो जाए, दिसंबर में समाप्त हो जाए, वो आने वाले उसमें अप्रैल मई में पेपर हो जाए, तो 4-5-6 महीने में आपकी तैयारी नहीं हो सकती, अच्छे से नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मन तो यही हो चुका है ना कि मैंने काफ़ी दिन से पढ़ा नहीं, अब मुझे आएगा नहीं, तो आप नहीं तैयारी कर सकेंगे। इसलिए अभी से आप तैयारी करते हैं, पढ़ाई को कभी ना बंद करें, क्योंकि इस समय यदि अगर आप पढ़ रहे हैं तो शायद 80% बच्चे पढ़ते होंगे और 90% बच्चे नहीं पढ़ते होंगे। तो इसलिए जब आप पढ़ाई कर लोगे तो वही 10% बच्चे आने वाली जब आने वाली परीक्षाएं होंगी तो उसी में वही क्वालिफाई कर पाएंगे, और बाकी बच्चे क्वालिफाई तो करेंगे लेकिन एकदम लो लेवल की। तो इसलिए आप बेहतर से तैयारी करेंगे और अच्छे से पास हो जाएंगे, आपको नौकरी भी जल्दी मिल जाएगी। इसलिए आप अभी से तैयारी कर दें। जो भी आपको डाउट हो तो हमारे ज्ञान टारगेट एकेडमी में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। तो इस वीडियो में आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम अपनी जो सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ेंगे अच्छे से। हम आपको राजीव प्रकाशन के ही प्रश्नों का उत्तर
के ही प्रश्नों का उत्तर देंगे। यदि अगर आपको अन्य प्रकाशन के भी प्रश्न कोई समस्या हो रही है तो उनको भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेज दें, हम उन्हें हल करके आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे जिससे आप उसे देख सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक्स। जय हिंद, जय ज्ञान टारगेट अकेडमी।